हेलो दोस्तों, अभी अभी न्यूज आई है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है 35 बेसिस पॉइंट से। इसका मतलब क्या है कि अब आरबीआई जो है बैंक्स को पैसा जो देगी वो थोड़ा ज्यादा रेट से देगी। नेचुरली बैंक्स भी जिनको लोन देगी उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि हमारी ईएमआई महंगी हो जाएगी, लोन्स महंगे हो जाएंगे और लोग लोन लेना कम कर लेंगे। अब ये सर्कल जब घूमेगा पूरा तो इसमें आगे आने वाले को क्या होगा कि बैंक भी थोड़ा सा जुडिशियसली लोन देगी। मतलब क्या होगा कि बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे बैंक लोन देना कि नहीं देना थोड़ा हाथ खींच लेगी। हाई एंड कस्टमर प्रोडक्ट्स में अगर हम डील कर रहे हैं तो क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, तो काफी सारा ऐसा ट्रेंड होने की वजह से बहुत बड़े प्रोडक्ट जो रहते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स रहते हैं, ऐसे खरीदने वाले ये जो लोग रहते हैं ये अभी फिलहाल वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं। तो ऐसी सारी सिचुएशन अगर आ रही है तो एज ए एसएमई ओनर व्हाट शुड आई डू, क्योंकि बैंक्स भी क्रेडिट देना अब उतना कम करेगी। तो एज ए एसएमई ओनर व्हाट शुड आई डू, फर्स्ट थिंग व्हाट शुड आई डू इज, अगर मेरे B2B ट्रांजेक्शन्स है, मतलब मेरा प्रोडक्ट या सर्विस अगर कोई बिजनेस ओनर ही यूज कर रहा है तो मुझे उसको क्रेडिट कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसकी फिलहाल हालत क्या है, कैसी है। मैं बेचने के लिए तो सिर्फ उसके यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, ये देख के मुझे सेल करना है, मतलब क्रेडिट मुझे जुडिशियसली एक्सटेंड करना है। दूसरी चीज, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं तो थोड़ी दिन के लिए हमें वो होल्ड पे रखना चाहिए, अगर हम ऐसा रख सकते हैं जिसमें जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इमीडिएट रिटर्न्स आएंगे ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स अगर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो फिलहाल थोड़े दिन के लिए, थोड़े कुछ एक आध महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हम उसको पोस्टपोन करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर हमारे कुछ नए लोन्स चल रहे हैं जिसमें ईएमआई काफी ज्यादा है, तो आपको भी पता है कि जैसे टर्म लोन जब होता है तो उसमें ईएमआई में सबसे पहले इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाता है और प्रिंसिपल बहुत कम होता है। तो ईएमआई के साथ में अगर हमारे पास में कैश फ्लो पोजीशन है तो वी शुड स्टार्ट रीपेइंग, प्री पेइंग सर्टन अमाउंट, सो दैट हमारे पे इंटरेस्ट का बर्डन कम रहेगा, जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है अभी। अगर हमारे पास में पुराने लोन्स हैं तो नेचुरली एग्जैक्टली इसके उल्टा होता है। पुराने लोन्स जब हो जाते हैं और ईएमआई कंटिन्यू रहती है तो उसमें प्रिंसिपल पोर्शन काफी ज्यादा रहता है और इंटरेस्ट काफी कम रहता है। ऐसे केस में आपके पास कैश फ्लो पोजीशन अगर उतनी अच्छी नहीं है तो आप जैसे ईएमआई वैसे कंटिन्यू भर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आपका लोन बहुत पुराना हो चुका है तो इसमें इंटरेस्ट बहुत कम जा रहा है, तो आप अपना कैश फ्लो उससे मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज है, अगर आप कैश क्रेडिट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसका भी नेचुरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा थोड़ा बहुत। तो अगर बहुत बार हम कैजुअली हमारे सेविंग अकाउंट में, कोई दूसरे एसोसिएट बिजनेस अकाउंट के करंट अकाउंट में, एफडी में, आरडी में इधर उधर पैसे पार्क करके रखते हैं जिसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट हमको मिलता है, तो टेम्पररीली ये सारा पैसा आप अपने कैश क्रेडिट अकाउंट में पार्क कर सकते हैं थ्रू सर्टन मीडियम, तो ताकि आपको सीसी में भी इंटरेस्ट कम से कम लगे और जब जरूरत रहेगी तभी आप सीसी से ये पैसा निकाल लें। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी ऑपरेशनल और एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, जो कि फिक्स्ड रहती है नॉर्मली, तो आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके क्या ये रेगुलर में ये कॉस्ट कम कर सकते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है वो वेरिएबल रहेगी और एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके हम ये कम कर सकते हैं, और बाकी भी जितनी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है कहाँ कहाँ हम उसको वेरिएबल कर सकते हैं, ये अगर हम सोचे तो हम ये भी जो थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी पीरियड है, जो भी ये पॉइंट्स बढ़ाने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इसको हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं एज ए एसएमई ओनर। तो मुझे लगता है ये 7 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होने वाली है, क्योंकि बैंक भी पैसा किसको देता है, मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स को ही लोन देता है, तो नेचुरली बैंक ने अगर रेट बढ़ाया तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी एज ए बिजनेस ओनर कम होगी। तो ये 7 पॉइंट्स पे अमल करके हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कैश फ्लो को भी मेंटेन कर सकते हैं।
Wish you a very happy balance sheet.